गाइस दिस इज मी गौतम हेयर एंड वेलकम टू द एडुकेटिव चैनल अगेन। सो आज की इस वीडियो में हमारे पास जो चैप्टर है वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले जो लाइट का मतलब है वो क्या है। सो बेसिकली लाइट ये है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी थ्रू विच वी कैन बी एबल टू सी एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो लाइट है वो हमेशा ट्रेवल करता है एक स्ट्रेट लाइन में। अब लाइट को स्टडी करने के लिए पहले हमें उसके दो मेन फिनोमिना को स्टडी करना होगा, जिसमें से जो पहला फिनोमिना है वो है रिफ्लेक्शन एंड अनदर वन इज रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो, रिफ्लेक्शन का सिंपल मतलब होता है बाउंसिंग बैक लाइट का किसी भी एक सरफेस से। मान लो कोई भी एक सरफेस था, उस सरफेस से लाइट टकराई और टकराकर वापस उसी सरफेस पर चली गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कमिंग बैक ऑफ अ लाइट रेज टू द सेम मीडियम व्हेन दे फॉलो ना सरफेस। तो किसी भी एक सरफेस से लाइट को टकराया और उसी सरफेस से टकरा के वो लाइट जो है वापस बाउंसिंग बैक होकर चली गई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। पहला लॉ ये बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा आपका इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और दूसरा लॉ ये बोलता है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे दे ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है जी। इसमें इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, तो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि जो लाइट है वो बाउंसिंग बैक होकर उसी सरफेस से वापस जा रही है जहां पर वो पहले फॉल हुई थी। तो ये चीज आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी इफ यू आर स्टडिंग द रिफ्लेक्शन। इसमें और क्या दो पॉइंट्स आप याद रखना, पहला ऑब्जेक्ट क्या होता है और दूसरा इमेज क्या होता है। देखो, दोनों में ही आपका एक इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलेगा, बट फर्क क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट में आपका इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा वो रहेगा बेस्ड इंसिडेंट रे पर, बट जो इमेज पर आपका इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपका रिफ्लेक्टेड रे पर। बात समझ में आई। दोनों को नोट कर लेना ध्यान से कि जो इंसिडेंट रे पर आपका इंटरसेक्शन रहेगा वो ऑब्जेक्ट पर होगा, और जो रिफ्लेक्टेड रे पर आपका इंटरसेक्शन रहेगा वो आपका इमेज पर होगा। इसी के साथ हमारे पास इमेज के दो टाइप्स आते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज कौन सी इमेज होती है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन देन इमेज फॉर्म्ड इज रियल। ठीक है, इमेज उस केस में कौन सी फॉर्म होती है, रियल। और रियल के साथ आप हमेशा वो एक वर्ड जोड़ते हो, दैट इज इन्वर्टेड। ऐसे ही वर्चुअल है। वर्चुअल में क्या होता है कि अगर कोई भी लाइट रेज है वो एक पॉइंट से आ रही है और रिफ्लेक्शन होने के बाद वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, ठीक है, एंड ऑल्सो इट डज नॉट अपीयर टू मीट एट अनदर पॉइंट, तो इमेज कौन सी फॉर्म होगी वहां पर, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ हमेशा हम एक वर्ड जोड़ते हैं, दैट इज इरेक्ट। ठीक है, सिंपल सी बात। अच्छा, मान लो एमसीक्यू में अगर कलर वाइज पूछ ले कि कोई भी एक रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हुआ है, तो बेसिकली वहां पे रेड सरफेस का आपको रेज देखने को मिला, तो बताओ ये कौन सा हो सकता है। तो आंसर रेड को देखते ही आंसर मार्क कर देना रिफ्लेक्टेड। और अगर ये ब्लैक आपसे पूछे तो ब्लैक होता है हमेशा आपका इंसिडेंट और रेड होता है आपका हमेशा रिफ्लेक्टेड। और एक चीज और याद रखना, जहां पर लाइट हो वो हमेशा रियल इमेज को ही दिखाता है, और जहां पर लाइट ना हो, मतलब कोई भी फिनोमिना हुआ बट उसमें आपको लाइट की हैपनिंग देखने को नहीं मिली, तो वो हमेशा दिखाएगा आपके वर्चुअल को। इसके बाद अगला फिनोमिना हमारे पास है प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर का, ठीक है, प्लेन मिरर के क्या क्या फिनोमिनाज होते हैं। देखो, सबसे पहला सेम साइज इमेज एज दी ऑब्जेक्ट। जितना साइज हमारा इमेज का होगा जितना साइज हमारा किसको दिखाएगा, ये ऑब्जेक्ट के साइज को भी। ठीक है, और दूसरा इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है और जो इमेज होता है दोनों प्लेन मिरर से एक इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं। कौन सी डिस्टेंस पर होते हैं, इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इफ ऑब्जेक्ट इज रियल देन इमेज विल बी वर्चुअल एंड वाइस वर्सा। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रियल होगा, ऑब्जेक्ट रियल होगा, तो इमेज कैसी होगी, यहाँ पर वर्चुअल और इरेक्ट हो सकती है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है, जो इमेज फॉर्म होती है बेटा ये लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है राइट साइड ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑन दी इमेज। ठीक है, मान लो जैसे आप मिरर है, अब मिरर के सामने बैठ के आप कोई काम कर रहे हो, मान लो आप पेन से ही लिख रहे हो, तो अगर आपने पेन सीधे हाथ में पकड़ा हुआ है तो मिरर आपका सेम इमेज वहां पर उल्टे हाथ में पेन पकड़े हुए आपको दिखाएगा। तो दिस इज द क्वालिटीज ऑफ प्लेन मिरर। इसका यूजेस कहां पर किया जाता है ये देख लेना, तो इट इज यूजेस इन द लुकिंग ग्लास, प्रेसिस्कोप्स एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास बच्चा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में आप बेसिकली बस इतना ही पढ़ सकते हो कि इट इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल। बाकी इसके अंदर जो मेन चीज हमें पढ़नी है वो होता है हमारे पास कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। मतलब जो स्टडी होगा वो कनकेव का करना है और कन्वेक्स का करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कनकेव पर। कनकेव बेसिकली वो वाला मिरर होता है जो हमारा वर्चुअल एज वेल एज रियल इमेजेस दोनों को क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, वर्चुअल को भी प्रोड्यूस कर सकता है और आपका रियल इमेजेस को भी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, बट यहाँ पर जो इसके यूजेस होते हैं वो आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, जैसे शेविंग मिरर में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, टॉर्चेस में कर सकते हो, डेंटिस्ट के पास जो होता है उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और सोलर वी हैव कन्वेक्स। तो कन्वेक्स मिरर क्या करता है, इट कैन प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेजेस। ठीक है, ये वर्चुअल इमेजेस को प्रोड्यूस कर सकता है, पहली बात तो ये। और दूसरा इसके यूजेस आप याद रखोगे कि कहाँ कहाँ इसके इस्तेमाल होते हैं। तो देखो, जो हमारे व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर्स लगे होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल हम करते हैं। क्यों कर सकते हैं, अच्छा, बिकॉज दे कैन ऑलवेज गिव एन इरेक्ट इमेज।
एंड हैव और वो उनका दूसरा काम क्या होता है कि जो भी वाइडर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब जैसे एक बाइक चला रहे हो आप, बाइक में जो आपका रियर व्यू होता है वो क्या करता है, दूर के ऑब्जेक्ट को पास दिखाने में मदद करता है, इसीलिए हम उसका इस्तेमाल एज एन कन्वेक्स मिरर में करते हैं। और कहां पर कर सकते हैं, बिग कन्वेक्स मिरर में, जैसे शॉप्स में हो गया, सिक्योरिटी मिरर्स में हो गया, ठीक है, आपका गाड़ी का शीशा हो गया, इन सब में इसका हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो याद कर लेना आपकी कन्वेक्स मिरर क्या होते हैं और इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पर मैग्निफिकेशन के बारे में या फिर मिरर फॉर्मूला के बारे में। तो पहले मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं, देन वी मूव टिल मैग्निफिकेशन। देखो जो मिरर फॉर्मूला होता है वो बेसिकली होता है आपका, प्लीज आप एक कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठे और नोट करते हुए चले जाएं। जो मिरर फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पर तीन टर्म्स आई है, 1/v प्लस 1/u और 1/f। अब ये तीनों टर्म हमें ध्यान से समझनी है, नई टर्म्स है हमारे लिए, एक आई है हमारे पास v, एक आई है हमारे पास u और एक आई है हमारे पास f। ये तीनों क्या होती हैं, देखो जो आपका v होता है दैट इज एन इमेज, ये हमेशा इमेज डिस्टेंस को दिखाता है। जो u होता है आपका, ये हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को दिखाता है, और जो f होता है ये हमेशा फोकस को दिखाता है। और मैग्निफिकेशन फिर क्या होता है भैया, तो मैग्निफिकेशन बेटा सिंपल आपका एक ऐसा रिलेटिव एक्सटेंट होता है जो आपको इमेज को दिखा देता है बाय द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट साइज, की ऑब्जेक्ट के साइज पर उसका मैग्नीफाइड कितना है। फॉर एग्जांपल इसका जो हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, m इज इक्वल्स टू -v अपॉन में u, ठीक है, जहां पर आपको दो h दिए होते हैं, एक होता है hx और दूसरा होता है h0, जहां पर आपको फर्स्ट वाले में इमेज का हाइट देते हो आप और सेकंड वाले में आप देते हो ऑब्जेक्ट का हाइट। तो ये बेसिकली मैग्निफिकेशन के बारे में था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस तो आपको सीधा सीधा रट्टा मार लेना है, दैट पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। पेपर में इसकी एसआई यूनिट पूछ सकते हैं विच इज डायोप्टर। तो पावर ऑफ लेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, डायोप्टर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लेंस की, तो सिमिलरली जैसे हमारे पास मिरर्स के केस में कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स थे, यहाँ पर भी लेंस के केसेस में हमारे पास दो ही तरह के लेंस होंगे, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, ठीक है, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग होता है उसका, और जो कन्वेक्स लेंस है उसको हम कन्वर्जिंग से भी दिखाते हैं। अब कनकेव लेंस के क्या क्या यूजेस होते हैं, तो तीनों यूजेस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, यू हैव टू स्टडी इट अ लॉट बाय हार्ट, ठीक है। ये तीनों आपको अच्छे से पढ़ लेने की फ्लैश लाइट्स में या आई ग्लासेस कॉन्टेक्ट लेंसेज में इसका इस्तेमाल करा जाता है। ऐसे आपका हो जाएगा कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस कहाँ कहाँ पर स्टडी करते हैं हम इसको, तो सिंपल माइक्रोस्कोप वगैरह एंड टेलीस्कोप, कैमरा, स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, एंड स्पेक्टिकल्स हो गया, टेलीस्कोप्स, तो यहाँ पर इनका क्या करा जाता है, इस्तेमाल करा जाता है बेसिकली। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है अगला वो है रिफ्रैक्शन। पहले रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं और उसके बाद उसका लॉ समझ लेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। जो आपको किताब में रिफ्रैक्शन के बारे में बताया गया है वो ये है कि एक उन्होंने ग्लास मीडियम या ग्लास स्लैब के थ्रू बताया, बट यहाँ पर हमें पेपर में इतना डायरेक्टली नहीं पूछेगा। आपको सिंपल ये याद रखना है कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट रेज एट इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसमें लॉ आपको याद रखना है कि जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है ये सबसे पहले ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये बेस्ड है आपका स्नेल लॉ के ऊपर, और स्नेल्स लॉ क्या होता है, दैट इज साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये याद रखना, इसमें साइन आई अपॉन में साइन आर हमेशा क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसमें हमारा अब जो अगला टॉपिक है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली एक ऐसा मीडियम होता है जो दिखाता है हमें कि उसका मतलब किसी भी चीज का जो आर आई है वो विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम कितना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एब्सोल्यूट मीडियम, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली होता है क्या, द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेसिकली आप उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कर सकते हो। इतनी सारी बातें मेरे को तो रट्टा लगी हुई है, सिमिलरली आपको भी ये चीज अच्छे से ग्रो अप करनी है कि कैसे हम इसको एग्जाम में लिख सके, ठीक है। उसके बाद साइमल्टेनियसली आप इसका फॉर्मूला यहाँ से याद कर सकते हो, लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो ये रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपको लेंसेज में फॉर्मूला दिया हो, यू हैव टू स्टडी इट बाय हार्ट, ताकि आप इसको अच्छे से एग्जाम में लिख सको, ठीक है जी।